जब से केजीएफ के चैप्टर 2 का टीजर हम सबके सामने आया है, उसके बाद से अगर किसी फिल्म की चर्चा पूरे इंडिया में हो रही है तो भाई वो यही फिल्म है। यानी कि रॉकिंग स्टार यश के रूप को देखने के बाद तो उनके फैंस इतने क्रेजी हो गए हैं कि भैया वो अपना मन इस फिल्म के टीजर को ही देखकर भर लेना चाहते हैं। तभी तो भाई ये टीजर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। यानी कि भैया बैक टू बैक ये टीजर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है और भाई आज वो चमत्कार हो ही गया जिसका इंतजार पूरा इंडिया कर रहा था। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया रॉकिंग स्टार यश की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि अपना रॉके भाई आ रहा है। तो भैया आप समझ ही गए होंगे भैया इस फिल्म का नाम हम कितनी बार ले, यानी कि भाई केजीएफ के चैप्टर 2 से। तो दोस्तों कल से ही ये चर्चा चल रही थी जिस स्पीड से इस फिल्म को व्यूज मिल रहे थे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भैया बहुत जल्दी ही ये टीजर 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी। और भाई अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई 100 के आंकड़े को पार करते हुए सगुन का एक आंकड़ा अपने साथ जोड़ते हुए केजीएफ के चैप्टर 2 को जो व्यूज मिल चुका है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तो वो है 101 मिलियन का। और उसके साथ भाई मिलियंस में लाइक मिल रहे हैं इस फिल्म के टीजर को और भाई ऐसा होना चाहिए था। और भाई जब इस फिल्म की इतनी चर्चा हो रही है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो भैया कुछ लोगों को चूल तो होगी, भैया वो अपनी खुजाल कहां मिटाएंगे। यानी कि भैया इस फिल्म की चर्चा हर तरफ हो रही है, हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इस फिल्म में नुस्ख निकालने पर तुले हुए हैं। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर बैड पब्लिसिटी भी शुरू हो गई है कि भैया इस फिल्म में कई सारे सीन जो हैं वो इधर से उधर से उस फिल्म से टीपे गए हैं। और भाई ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद कि आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भैया जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं केजीएफ के चैप्टर 2 के इस टीजर पे और इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि प्रशांत नील पर, अगर उनसे ये हम बोले कि भाई इस फिल्म का एक सीन शूट करके दिखा दो जैसा कि प्रशांत नील ने किया है। यानी कि भाई कुछ लोग प्रशांत नील को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भैया उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है बहुत सारे सीन्स को इस फिल्म में। तो भाई मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया आप ये कॉपी पेस्ट करके दिखा दो मेरे भाई। यानी कि आज अगर मैं बात करूं बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स की तो भैया कुछ मीडिया हाउसेस तो इन मेकर्स से ये बात पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी फिल्में हमारी बॉलीवुड में क्यों नहीं बनती हैं। तो भैया हमारे जो मेकर्स है वो बोलते हाँ हाँ बनेगी भाई, बहुत जल्दी बनेगी, मैंने इस फिल्म का राइट्स खरीद लिया, मैंने इस फिल्म का राइट्स खरीद लिया, मैं इस फिल्म का कॉपी करूंगा, मैं इस फिल्म का रीमेक करूंगा। हमारे मेकर्स तो यही कर रहे हैं ना, यानी कि बॉलीवुड के मेकर्स तो यही कहते हैं ना कि भैया अच्छी फिल्मों का राइट्स खरीद लेते हैं, उसका रीमेक बना देते हैं। भैया ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और वहीं पर अगर भैया कुछ राइटरों से अगर आप आज सवाल करोगे बॉलीवुड में कि भैया आप लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं लिख लेते हो, तो भैया वो बोलते हाँ बहुत जल्दी लिख लेते हैं यार हम लोग तो टाइप राइटर से तेज है भैया किसी भी फिल्म का कॉपी करने में। यानी कि भैया टाइपिंग करके मैं किसी भी फिल्म की कहानी को बहुत जल्दी ही चोरी कर सकता हूं। तो भैया ये तो बॉलीवुड की आजकल हालत हो गई है। यानी कि प्रोड्यूसर रीमेक पर ज्यादा ध्यान दे रहा और राइटर भैया टाइप राइटर वाला काम इन दिनों कर रहे हैं। तो भाई ऐसे ही लोग नुस्ख निकालते हैं किसी अच्छे फिल्म को लेकर। तो भैया इस फिल्म के कुछ सीन्स पर सवाल खड़े किए गए हैं। भैया एक सीन वो है जिसमें इस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा हैं आप उनका नाम भैया कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। और मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि भैया कुछ कारण से, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भैया उनका एक शॉट हम लोग देखते हैं कि वो खड़ी हैं और किसी का इंतजार कर रही हैं। तो भैया उनके उस सीन को देखने के बाद कुछ लोगों ने ये बात कही कि भैया ये जो सीन है वो संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत से इंस्पायर्ड है या फिर वहां से टीपी गई है। तो भाई ऐसे लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भैया कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं कि भैया वो कुछ सिमिलर बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये फ्रेम अगर इस तरीके से लगाया गया है तो ये सीन पद्मावत से लिया गया है। उसके बाद भैया इस फिल्म में संजय दत्त का जो इंट्रो शॉट दिखाया गया है उसे बताया जा रहा है कि भाई ये हॉलीवुड की फिल्म से चोरी किया गया सीन है।
उसके बाद भैया इस फिल्म में वो वाला सीन जो कि भैया लोगों को काफ़ी पसंद आया कि भाई रॉकी भाई मशीन गन चलाते हुए इतनी गोलियां बरसाते हैं दुश्मनों पर कि भैया उनकी मशीन गन जो है वो आग उगलने लगती है और वो अपना सिगरेट जो है वो उस मशीन गन से सुलगाते हैं। तो भैया इस सीन को भी लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया ये जो सीन है वो एक हॉलीवुड के फिल्म से टीपा गया है। उसके बाद इसी सीन को लेकर भाई ये बात कही जा रही है कि कैथी जब आई थी तो भैया उसमें भी एक ऐसा ही सीन था कि कार्तिक जो है वो अपने हाथ में मशीन गन लेकर सामने दुश्मनों के ऊपर में फायरिंग कर रहे होते हैं। तो भैया ये जो सीन है वो कैथी से टीपा गया है। उसके बाद कुछ लोग तो यश के लुक को लेकर, उनके स्टाइल को लेकर, उनके कपड़े पहनने को लेकर ये बात कर रहे हैं कि भैया रॉकी भाई का जो ये स्टाइल है वो हॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि स्कारफेस से काफी मिलती जुलती है। यानी कि भैया उस फिल्म में अल पचिनो ने जिस तरीके से कपड़े पहने थे, उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो भैया इस फिल्म में चुराया गया है। तो भैया ऐसे लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि भैया अगर आपको लगता है कि ये फिल्म चोरी है, कॉपी है, इस फिल्म की कहानी कैसे उठाई गई है, तो भाई आप इस फिल्म की कहानी को हम सबके सामने आओ और जगजाहिर कर दो कि भैया इस फिल्म की कहानी आखिर में है क्या और इस फिल्म को आपको देखने जाने की क्या जरूरत है। यानी कि भैया चोरी छुपे आप लोग फिल्म को तो देखने जरूर जाओगे, लेकिन लोगों के दिलों में इस फिल्म के लिए नफरत जरूर भरोगे। भाई बहुत मुश्किल से ऐसी फिल्में बनती हैं और भाई जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो इन फिल्मों को देखने के बाद एक उम्मीद जगता है कि भैया हमारी इंडस्ट्री भी यानी कि हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत जल्दी ही वर्ल्ड में नाम कमाने वाली है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फिल्म साउथ की है, ये फिल्म बॉलीवुड की है। यहाँ पर मैं तारीफ करूँगा ये फिल्म हमारे देश की है, हमारे इंडिया की है और इस